हाय प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 11th इतिहास अध्याय 4 में इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में समझा रही हूँ। ये जो पाठ आपका स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है अध्याय 4। तो इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे इस्लाम धर्म के उदय के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में और इस्लाम धर्म की विशेषताओं के बारे में। तो छोटी छोटी जो बातें हैं बच्चों, बड़ी ही रोचक हैं और बड़ी ही प्यारी हैं, जो हमें समझना चाहिए। सबसे पहले जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो उसकी मुख्य बातें होती हैं उनका अध्ययन करना हमें बेहद ज़रूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस्लाम की छोटी छोटी सी बातें हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम विस्तार से जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अपनी कॉपी में इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जो पाठ का नाम है आपका इस्लाम का उदय और विस्तार, अध्याय 4 कक्षा 11 के लिए। तो छोटी छोटी जो मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं, मैं उनको बता रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो विश्व के सर्वाधिक प्रसार वाले धर्मों में इस्लाम धर्म का नाम ईसाई धर्म के बाद द्वितीय स्थान पर आता है। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे जो मक्का में रहते थे। तत्कालिक अरब समाज कबीलों में बटा हुआ था। कबीलों के मुखिया को शेख कहा जाता था। मक्का के धर्मस्थल का ढांचा घनाकार था, इसे काबा कहा जाता था और इसे ही पवित्र स्थान माना जाता है। इस्लाम के सिद्धांतों को मानने वाले मुसलमान कहलाए। मोहम्मद साहब द्वारा 622 में मक्का से मदीना जाने की घटना को ही हिजरा कहा जाता है। इसी दिन से कैलेंडर वर्ष हिजरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। बच्चों, मदीना तीव्रतम विकसित इस्लाम राज्य की राजधानी और मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हुई। इनकी मृत्यु के बाद इस्लामी राजसत्ता की बागडोर उम्मा को हस्तांतरित कर दी गई। पैगंबर साहब के प्रतिनिधि खलीफा कहलाए। चौथे खलीफा अली के समर्थकों ने शिया एवं विरोधियों ने सुन्नी मत को जन्म दिया। तो आगे जाकर मुस्लिम धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी। पैगंबर साहब खलीफा कहलाए और उम्मद वंश के बाद शासक अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में चट्टान का एक गुंबद बनवाया जो इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। बच्चों, इसकी राजधानी दमिश्क थी। अब्बासी समुदाय ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया और इस्लाम धर्म को संरक्षण प्रदान किया। मध्यकाल में ईसाइयों को अहल अल किताब अर्थात पुस्तक लिखने वाले लोग कहलाए। ईसाइयों का अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट या इंजील था। 638 में अरबों ने जेरूसलम को जीत लिया। तो बच्चों, ये मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ इस्लाम धर्म को शुरू करने से पहले, जो आपको जानना बेहद आवश्यक है। इस्लामिक राज्यों में मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। कपास, केला, संतरा, तरबूज की खेती कर उसका निर्यात ये यूरोपीय देशों में करते थे। इस्लामिक राज्यों में अनेक नवीन शहरों का निर्माण हुआ जो सैन्य दृष्टि से और नागरिक व्यवस्था के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण थे। उन नगरों का नाम है कुफा, बसरा, फुसात, काहिरा। यहूदी धर्म जो था वो सिरनाक कहलाते थे। सुन्ना पैगंबर साहब के आदर्श वाक्य इनको मानने वाले सुन्नी कहलाए। शहनामा में राजाओं के जीवन चरित्र का वर्णन लेखक फिरदौसी ने किया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा के वंशज अब्बासी कहलाए। बच्चों, अब तक 3 धर्म युद्ध हुए जो मुसलमान और ईसाइयों के मध्य हुए। इन्हीं धर्म युद्ध कहा जाता है। इनका विस्तार से हम आगे वर्णन करेंगे। मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ और तहकीक माँ लिल हिंद अल बरूनी की रचना है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। अल लतीफ 12वीं शताब्दी में कानून और चिकित्सा विषय के विद्वान थे जिनका निवास स्थान बगदाद में था। मोहम्मद साहब की रात्रि में स्वर्ग यात्रा को मिराज माना जाता है। बच्चों, सबसे प्रथम खलीफा अबू बकर थे। मुसलमानों के सबसे प्रथम खलीफा जो थे अबू बकर थे। आगे हम और विस्तार से अध्ययन करेंगे इस पाठ का। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे इतिहास से संबंध कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं और आगे मैं और ऐसे ही पढ़ाऊंगी आपको। थैंक यू।